हेलो वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ रिज्यूम सीरीज। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं एंड आज इस वीक का हमारा लास्ट वर्कआउट डे है। एंड लिटरली यार अभी जैसे हमने ये रिज्यूम सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके स्टार्टिंग में हमने यही बोल रखा था कि यार जैसे सिक्स पैक एप सीरीज के बाद हमने देख लिया था, उसके बाद जो कंडीशनिंग हमारी सिक्स पैक एप सीरीज के अंदर चल रही थी, जो लिफ्टिंग पावर हमारी सिक्स पैक एप सीरीज के अंदर थी, हमें इस सीरीज के स्टार्ट में हमने वही बोल रखा था कि यार हमें सबसे पहले उन चीजों को वापस से रिगेन करना है, फिर हम कोई और प्लान करेंगे, जैसे एप्स का प्लान। सिक्स पैक एप सीरीज के अंदर हमारा था प्लान कि हमें क्लियर कट सिक्स पैक एप्स बनाने हैं। सो इस सीरीज के अंदर हमारा पहला गोल यही था कि हमें सबसे पहले अपने बॉडी की शेप को रीगेन करना है, वापस से हमें शेप में लाना है अपनी बॉडी को, क्योंकि जब हमने चीजें स्टॉप करी थी उस टाइम के बाद हमारा जो है एब्डोमिनल एरिया सब चीजें आउट ऑफ शेप हो गई थी। उसके बाद जो लिफ्टिंग पावर थी वो भी उसकी वजह से हैम्पर हो गई थी, जिस वजह से जो हम पहले वेट्स लिफ्ट कर पा रहे थे वो अब हम लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे इस सीरीज के अंदर। सो धीरे धीरे हमने चीजों को स्टार्ट करा, स्लोली स्लोली हमने प्रोग्रेस करी एंड यही था कि धीरे धीरे हम करेंगे चीजों को, वापस से हम उसी लेवल पे आ पाएंगे। एंड नाउ आई कैन से दैट कि चीजें वापस से रीगेन होनी स्टार्ट हो गई हैं, हमारी बॉडी वापस से शेप में आनी स्टार्ट हो चुकी है। और लाइक फुल्ली कंडीशनिंग तो नहीं करेंगे, बट हाँ धीरे धीरे हम उस लेवल पे आ रहे हैं। एंड लिफ्टिंग पावर की बात करें, वो भी कुछ कहूँगा मसल ग्रुप में अभी भी स्ट्रेंथ की कह सकते हो तुम कमी है। अभी हम उतना वेट्स नहीं लिफ्ट कर पा रहे हैं, बट कुछ चीजों के अंदर हमारी लिफ्टिंग पावर मैं कहूँगा सिक्स पैक एप सीरीज के कंपैरिजन में से भी ज्यादा हम लिफ्ट कर पा रहे हैं। सो चीजें अभी थोड़ी सी वेरी कर रही हैं, बट पॉजिटिव की चीजें हम वापस से उसी लेवल पे लेके चले जाएंगे जिस लेवल पे हमने चीजें स्टॉप करी थी। बाकी आज हम तगड़े वाला चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करने वाले हैं। तुमको पता ही है यार ये वीक हमारा कितना अमेजिंग गया है। इस वीक के अंदर सारी चीजें, सारे ही वर्कआउट बहुत ही अमेजिंग हमारे गए हैं। सो चलते हैं अब जिम में, जिम ओपन हो चुका है। सबसे पहले अपने चेस्ट का हम वार्म अप करेंगे, वो पार्ट मैं नहीं दिखाऊंगा। एंड वार्म अप करने के बाद सीधा हम अपनी सबसे पहले चेस्ट को ट्रेन करेंगे, फिर शोल्डर को ट्रेन करेंगे एंड एब्डोमिनल एरिया को भी ट्रेन करते हैं हम डेली। तुम वो पार्ट भी हम नहीं दिखाते हैं। एब्डोमिनल एरिया को अगर की एक्सरसाइज को तुमने देखना है तो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करो, तभी वो दिखाऊंगा। सो चलते हैं जिम में, जिम जाके तगड़े वाला अपना वर्कआउट करते हैं। सो पहले तुम भी वीडियो को पॉज करो, अपना वार्म अप कंप्लीट करो एंड फिर हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। जाने के बाद सबसे पहले हमने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह हमारा बॉडी वेट आता है 74.4 केजीज। बॉडी वेट चेक करते ही सबसे पहले जो एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस के लिए यहाँ पे हमने 15-10 दोनों तरफ 25-25 केजीज वेट लगाया था। उससे हमने अराउंड कह सकते हो 8 to 9 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद हमने दोनों तरफ से 10-10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके 5-5 केजी से रिप्लेस कर लिया था। 20 केजीज हमारे पास यहाँ पे अब वेट रह गया। 20 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे फिर 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करती दोनों तरफ से 5-5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे 15 केजीज की वेट रह गया। 15 केजीज के वेट से अगेन फिर हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। 30 रेप्स तो देखो ये हमारे बेंच प्रेस के हो गए। कंप्लीट होते ही रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम डंबल फ्लाइज परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए हमने 25 केजीज के डंबल लिए। 25 केजीज के डंबल से 10 रेप्स हमने परफॉर्म करे। फिर 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके 22.5 केजीज के डंबल पिक करे, उससे अगेन 10 रेप्स परफॉर्म करे। फिर 22.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब 17.5 केजीज का डंबल लिया, उससे भी 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट बना, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स बेंच प्रेस के परफॉर्म करे। उसके बाद 30 रेप्स हमने डंबल फ्लाइज के परफॉर्म करे। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है केबल फ्लाइज, मिड केबल फ्लाइज। तो यहाँ पे केबल फ्लाइज के लिए देखो हमने दोनों तरफ 5-5 प्लेट्स लगाई थी। सबसे पहले 5 प्लेट से टोटल 15 रेप्स हमने परफॉर्म करे। फिर एक प्लेट को ड्रॉप करा। फिर अगेन 4 प्लेट्स रह गई दोनों तरफ, उससे अगेन 15 रेप्स हमने परफॉर्म करे। सो ये 30 रेप्स तो हमारे मिड केबल फ्लाइज के हो गए। उसके बाद रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम हाई टू लो केबल फ्लाइज परफॉर्म करें। अगेन 5-5 प्लेट सबसे पहले हमने लगाई। 5-5 प्लेट से टोटल 15 रेप्स हमने परफॉर्म करे। उसके बाद 4 प्लेट्स का यूज करा एंड अगेन 15 रेप्स हमने परफॉर्म करे। सो देखो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट बनेगा, जिसमें 30 रेप्स हम
मिड केबल फ्लाइज परफॉर्म करें, 30 रेप्स हम हाई टू लो केबल फ्लाइज के परफॉर्म करें। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के सुपर सेट के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें हुआ इंक्लाइन बेंच पे रोटेटिंग डंबल प्रेसेस। तो यहाँ पे हमने 25 केजीज के डंबल लिए। 25 केजीज के डंबल से हम अराउंड 5-6 रेप्स परफॉर्म कर पाए थे। फिर उसे ड्रॉप कर दिया, 22.5 केजीज का डंबल लिया। 22.5 केजीज के डंबल से भी हम 5-6 रेप्स परफॉर्म कर पाए थे। फिर उसे भी ड्रॉप कर दिया, 17.5 केजीज का डंबल लिया, उससे भी हमने फिर 8 टू 10 रेप्स हमने परफॉर्म करे थे। उसके बाद फिर उसको भी ड्रॉप कर दिया, 15 केजीज का डंबल लिया, उससे फिर हमने 8 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार एट द एंड कंक्लूजन इज तुमको 30 रेप्स परफॉर्म करने हैं रोटेटिंग डंबल प्रेस के। तुम 2 ड्रॉप में कर लेते हो वेल एंड गुड, सिंगल ड्रॉप में कर लेते हो वेल एंड गुड, बट मेक श्योर कि तुम 30 रेप्स परफॉर्म कर रहे हो। सो ये हमारा एक सेट होगा, इसमें कोई सुपर सेट नहीं करेंगे, बट स्टिल 30 रेप्स का तुम्हें सेट परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज के भी हम टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है मशीन शोल्डर प्रेसेस। मशीन शोल्डर प्रेसेस के लिए देखो अल्टीमेट गोल सेम एज पर द लास्ट एक्सरसाइज की हमें 30 रेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर तुम 2 ड्रॉप में कर लेते हो 30 रेप्स, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट जैसे कि मैंने 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा करे थे, आई नो, बट आई हैड मेक श्योर कि मैं 30 रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ पर सेट में। तो तुमको भी मेक श्योर करना है तुम 30 रेप्स परफॉर्म कर रहे हो पर सेट। जैसे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, रेस्ट नहीं लेना है। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम बेंड साइड रेस परफॉर्म कर रहे हैं। बेंच साइड रेस के लिए यहाँ पे हमने 22.5 केजीज का डंबल लिया है। 22.5 केजीज के डंबल से हमने सबसे पहले 15 रेप्स निकाले। उसके बाद 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके 17.5 केजीज का डंबल लिया, उससे भी हमने 15 रेप्स निकाले। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स मशीन शोल्डर प्रेसेस के परफॉर्म करे, उसके बाद 30 रेप्स बेंच साइड रेस के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है स्मिथ मशीन पे शख्स। दोनों तरफ 25 केजीज की प्लेट्स लगाई एंड 25 केजीज के वेट से हमने टोटल 15 रेप्स एक सेट के अंदर परफॉर्म करे थे। और इस एक्सरसाइज के भी हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है बोथ एंड डंबल साइड रेस। डंबल साइड रेस के लिए सबसे पहले 17.5 केजीज के डंबल लिए, उससे हमने टोटल 10 रेप्स निकाले। फिर उनको ड्रॉप करा, 15 केजीज के डंबल को पिक करा, उससे अगेन हमने 10 रेप्स निकाले साइड रेस के। उसके बाद उनको भी ड्रॉप करा, 12.5 केजीज के डंबल लिए, उससे भी हमने और 10 रेप्स निकाले। 30 रेप्स तो देखो तुम्हारे साइड रेस के हो गए। रेस्ट नहीं लेंगे सुपर सेट में। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट रेस डंबल से। सबसे पहले 17.5 केजीज के डंबल लिए, उससे हम 8 रेप्स निकाल पाए। उसके बाद उसको ड्रॉप करा, 15 केजीज का डंबल लिया, उससे भी हम 7-8 रेप्स परफॉर्म कर पाए। उसके बाद लास्ट में 12.5 केजीज का डंबल लिया, उससे भी हम 7-8 रेप्स परफॉर्म कर पाए। तो यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने साइड रेस परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुपर सेट में फ्रंट रेस परफॉर्म करे डंबल से। और ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सो यार मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। एंड लिटरली बता रहा हूँ अभी तक का जैसे इस वीक से हमारा जिम अर्ली ओपन होना स्टार्ट हुआ था, तो मैं कह रहा था कि अब हम धीरे धीरे अपना टाइम मीन्स जिस टाइम पे हम अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम को हम डे बाय डे डिक्रीज कर रहे थे। सो आज हमने फाइन मीन्स अभी तक का जब से मैंने रिज्यूम सीरीज के अंदर अर्ली वर्कआउट करना स्टार्ट करा अभी तक का सबसे मैं कहूँगा जल्दी मेरा वर्कआउट खत्म हुआ है। कि इतना अमेजिंग फोकस बना होता ना फुल वर्कआउट के टाइम पे, ऐसा नहीं था कि माइंड डाइवर्ट हो रहा था। और जो जो एक्सरसाइज में जैसे जैसे आज प्लान करके रहा था, आज कोई भी मेरे को ऐसे प्लान भी चेंज नहीं करना पड़ा अपने वर्कआउट के अंदर कि हमें केवल मशीन नहीं मिल रही है तो हमें दूसरी एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करनी है। सो और जो मीन्स सबसे पहले हमने बेंच प्रेस करी, उसके बेंच प्रेस में हमने आई नो वेट थोड़ा सा हमने कम लगाया क्योंकि तुमको पता ही है बेंच प्रेस में अभी वो बेंच प्रेस हमारी इंक्लाइन बेंच स्मिथ मशीन थोड़ी टाइट हुई है। सो उसमें हम अभी ज़्यादा वेट नहीं लगा रहे हैं। सेम सिनेरियो लेग डे पर भी रहता है, सेम सिनेरियो जब हम इंक्लाइन बेंच प्रेस करते हैं तभी रहता है।